हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं जो कि ये पूछा गया है 21/12/2019 को और ये टाइम है 12 बजे से 1 बजे। ठीक है, तो चलिए इसका सारा आंसर हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे। आपका पहला सवाल है, एमएस पावर पॉइंट में जब एक नई रिक्त प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है। यानी कि एमएस पावर पॉइंट को हम जब खोलते हैं तो हमारा फर्स्ट जो आता है लेआउट यानी कि स्लाइड, उस स्लाइड का नाम क्या है। तो उस स्लाइड का नाम आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, टाइटल स्टाइल, जिसमें टाइटल और सब टाइटल होता है। इसको हम अगर प्रूफ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब इसको दिखा भी देते हैं। जब हम पावर पॉइंट को खोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपका पावर पॉइंट खुला हुआ होगा, तो देखिए अभी तुरंत खुला हुआ है। यहाँ पे क्या, क्लिक ऐड टू टाइटल और एक है सब टाइटल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एमएस पावर पॉइंट में जब हम एक नई रिक्त, सॉरी ये तो हो गया या नहीं हुआ, नहीं कह रहा, जब हम एक नई रिक्त प्रोजेक्शन बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से किसी स्लाइड बन जाता है। कितनी स्लाइड बन जाता है डिफॉल्ट रूप से, 2, 1, 3 या 0। तो डिफॉल्ट रूप से मात्र एक ही स्लाइड होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, सही है ना। आगे देखिए, कह रहा मिल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड्स बनाए जा सकते हैं, 63, 64, 61 या 62। तो कितना बनाए जा सकते हैं, 63। कॉलम का संख्या कितना होता है, 63 ही ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकार होता है। मतलब क्या होता है, लेबल होता है, एनवेलप होता है, मैसेज होता है या डेटा सोर्स होता है। क्या होता है बताइए, कौन होता है, लेबल होता है, इनवेलप, मैसेज, डेटा सोर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लेबल, इनवेलप और मैसेज, ईमेल मैसेज, ये तीनों आपका वहां पे बनता है। आपका ये हो जाएगा डेटा सोर्स ना। इसका राइट आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा रहा है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र है। मतलब तार्किक माने क्या होता है, लॉजिकल फंक्शन कौन है। डे आपका डेट एंड टाइम हो जाएगा 4, सम आपका ये हो गया मैथमेटिकल, एंड आपका हो जाएगा लॉजिकल फंक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर क्या है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, समय, वर्ष, माह, दिन या श्रेणियों को रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो लाइन चार्ट याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हायरार्की चार्ट होता है, उसी चार्ट का प्रकार है क्या। देखिएगा ना खोलकर। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, हिडन फाइल को प्रदर्शित करने के लिए यानी हाइड फाइल को प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से किस कमांड का उपयोग करेंगे, DIRAD या DIRAH या DIRAS या DIR हाइड। इसका आंसर जो होगा आपका ये वाला आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, DIRAH याद करके रखना है, वो तो हाइड मतलब छुपाना ही होता है। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है। कौन सा सही रो एड्रेस है, रो का एड्रेस पूछ रहा है। हेलो देखो इधर, रो ऐसे ऐसे होता है ना, ए आपका होगा कभी 25, 3 और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। रो का सिर्फ एड्रेस पूछ रहा है, सेल का एड्रेस नहीं पूछ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रो। लेकिन अगर सेल एड्रेस पूछ दे तो सेल एड्रेस में C5 होगा। ठीक है, आगे पहले कॉलम का नाम होता है, उसके बाद रो का नाम होता है। ए ऐसा कोई होता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीका से होना चाहिए था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि यहाँ सेल एड्रेस पूछे तो ये सिर्फ रो पूछ रहा है तो 25 रो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 8 हो गया ना, अब 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडोज का पूर्व निर्धारित नाम डॉट डॉट होता है। क्या होता है, यानी पहले से ही नाम क्या दिया हुआ रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक सेल रेंज के स्वरूप को किस आधार पर बदला जाता है। किस आधार पर बदला जाता है, क्राइटेरिया या वैल्यू या फॉन्ट या टेबल स्टाइल या रंग। कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक सेल रेंज के
स्वरूप को किस आधार पर बदला जाता है, तो क्राइटेरिया दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन विकल्प होता है। एमएस एक्सेल में क्या कह रहा है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कहाँ पे होगा, इंसर्ट में होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 12 में क्या कह रहा है, DIRAD कमांड का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है। राइट आंसर बी वाला, करंट तथा करंट पाथ में केवल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, आगे देखा जाए अगला क्या है, कह रहा किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब हम जब तक कि हम डॉट डॉट नहीं करते तब तक सेल का लॉक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्कशीट को रिव्यू या वर्कशीट को प्रोटेक्ट या वर्कशीट को डिलीट या वर्कशीट को मॉडिफाई। क्या करा, किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेटिंग करते समय जब तक हम नहीं करते, क्या नहीं कर सकते, वर्कशीट को प्रोटेक्ट नहीं करते तब तक सेल लॉक होने का कोई प्रभावित नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 14 में, एमएस वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F5। F5 बटन आप अगर दबाएंगे तो उसमें गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा, जितना नंबर पेज पर जाना चाहेंगे उतना नंबर पेज पर जा सकते हैं। आगे आपका 15 में क्या कह रहा है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है, कैरेक्टर प्रति सेकेंड या कंटेंट प्रति सेकेंड या लाइन प्रति सेकेंड या लाइन प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 16 में कह रहा है एमएस एक्सेल 16 में निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक शेप में शामिल नहीं है, कौन सा बेसिक शेप में शामिल नहीं है, बताइए। स्टार रहता है कि नहीं, मून, क्रॉस और क्लाउड रहता है, तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लाउड नहीं रहता है। बेसिक आप खोल करके देख सकते हैं। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को खोजने के लिए तो Ctrl+F फाइंड का शॉर्टकट की भी होता है। और कह रहा है URL www, यानी कि एक URL दिया हुआ www.google.com, ये URL दिया हुआ है। ठीक है, और google.com होता है तो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। कह रहा है कि google.com क्या है, तो डोमेन नेम आप याद रखिए। OSS का पूरा नाम क्या होता है, OSS का, तो देखिए OSS का पूरा नाम क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। आगे देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा एमएस एक्सेल में एक सेल, एमएस एक्सेल में एक सेल इक्वल से शुरू होता है, क्या शुरू होता है, सूत्र शुरू होता है। आगे कह रहा है जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कंपाइलर, कंपाइलर होगा नहीं, इसको बोला जाता है डिकम्पाइलर। ऑप्शन नंबर सी देता है आंसर। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिकम्पाइलर। आगे देखो कह रहा है सभी वेब ब्राउजर किस प्रकार की फाइलों को पढ़ सकते हैं, तो HTML। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, Alt+ यानी Alt होम मेनू में मर्ज एंड सेंटर M+C, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस वर्ड में एक टेबल में बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है, किस मेनू से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेबल टूल में जाएंगे और डिजाइन में जाएंगे, जब हम लोग लेते हैं टेबल तो एक और मेनू खुल जाता है, टेबल में क्लिक, टेबल टूल, और फिर डिजाइन भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, कह रहा है सेल एड्रेस AB12 यानी कि क्या दिया हुआ है, AB12 दिया हुआ है, में कॉलम नंबर क्या है, यानी कि कॉलम का नाम पूछ रहा है, तो कॉलम AB हो जाएगा ना, कॉलम AB आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर रो का नाम पूछता है तो 12 हो जाता। आगे देखिए कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन TXT फंक्शन है, तो टेक्स्ट फंक्शन पूछ रहा है ना, तो नॉट एंड आपका लॉजिकल फंक्शन है, कैन कंटेनेंट आपका है टेक्स्ट फंक्शन। ये क्या करता है, तो ये दो सेल के वैल्यू को मिलाता है, जोड़ता है। आगे देखिए कह रहा है कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है, यानी कि ऊपर होता है, थंबनेल टाइटल बार, टाइटल बार होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है क्या कह रहा है,
टाइप फेस का उपयोग डॉट डॉट दर्शाने के लिए किया जाता है। कैरेक्टर की सघनता या कैरेक्टर का डिजाइन या दिखावट या कैरेक्टर का झुकाव या कैरेक्टर की लंबाई। क्या आंसर याद रखना, कैरेक्टर का डिजाइन और दिखावट, इसको करने के लिए टाइप फेस का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग जस्टिफाई संरेख अलाइनमेंट करने के लिए किया था? कंट्रोल प्लस जे करते हैं, जस्टिफाई का यही ना होता है शॉर्टकट की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग हिस्सा नहीं है? फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है तो क्या हो जाएगा? रैप टेक्स्ट हम लोग करते हैं ना, फॉर्मेट पे एंटर करते हैं, मार्जिन सेंटर होम मेनू में करते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा व्यू। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग निम्न में से कौन करता है? फाइल मैपिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। राइट आंसर सी वाला याद रखेंगे। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। इसमें और है क्या? अभी इधर देखिए, देखिए क्या कर रहा है एमएस एक्सेल में ऑटो सम। एमएस एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? बताइए। क्लिप काची लिखा हुआ जी, क्लिप पार्ट लिखा हुआ, एवरेज सम मैक्स, ये सब हमारा ऑटो सम में होता है, क्लिप पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, ऑटो सम में पूछ रहा। आगे देख सवाल, अभिस्थापन प्रक्रिया, इसका हिंदी क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये किस में होता है, किसके लिए होता है? पेज मार्जिन से एक पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करने के लिए। अगला देखिए, इसको थोड़ा सा और जूमिंग किया जाए। अब जूमिंग नहीं होता, चलो आगे देखो। क्या कह रहा है एमएस एक्सेल में डॉट डॉट फंक्शन का उपयोग उस रेंज के मानों के योग के लिए किया जाता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, जोड़ने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा योग, योग माने क्या होता है? वही ना होता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस सेक्शन में निम्नलिखित से कौन सा कॉलम की चौड़ाई और ऊंचाई को मॉडिफाई किया जाता है? इसका आंसर याद रखें बी, रैप टेक्स्ट। ठीक है, रैप टेक्स्ट से ऐसे ही करते हैं तो हम लोग जितना भी लिखते हैं सब एक ही में एडजस्ट हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप पद किससे से संबंधित है? तो पेपर साइज या फॉन्ट स्टाइल या पेपर और पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आगे एमएस एक्सेल में A1 से 3 और A2 में 4 है, सूत्र ये लगता है तो उसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा? क्या कह रहा है? इक्वल A1 इक्वल A2 का आउटपुट क्या प्रदान होगा? कह रहा है कि ये बराबर है, ये इसके सत्य या असत्य? असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 38 में कह रहा है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से डॉट डॉट टैब का उपयोग किया था। किसका? क्या कह रहा है? कॉलम को फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो किससे करते हैं? होम मेनू से ही तो करते हैं, होम मेनू से ना करते हैं। आगे कर रहा है, इसको थोड़ा ऊपर उठा लिया जाए। आगे देखिए, कह रहा मेल मैच के लिए निम्न में से कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? डॉक्यूमेंट का प्रकार कौन नहीं है? डायरेक्टरी, मीमोज, एनवेलप या लेटर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? मेंबर्स के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट? हाँ यही हो जाएगा, डायरेक्टरी बना सकते हैं, एनवेलप और लेटर तीनों बना सकते हैं, आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। कह रहा IPv4 में रेफरेंस में एड्रेस साइज क्या है? क्या साइज है? 32 बिट है, 32 बिट ना है, और IPv6 में 128। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है एमएस सेक्शन में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा जी बताओ? 12 जनवरी और 1 जनवरी डे दे रहा है ना, इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, यानी कि इसके बीच का कितना होगा, कितना मंथ हो जाएगा? 12 है 11, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 11 ना होगा। अच्छा डे है ना, ठीक तो है 11 दिन। आगे देखिए,
एमएस एक्सेल में ट्रिम फॉर्मूला का उपयोग क्या होता है? ट्रिम मतलब काटता है, स्पेस को काटता क्या रहा, एक वाक्य के बाद अतिरिक्त रिक्त स्थान को निकाल देता है, सभी रिक्त स्थान को निकाल देता है। कह शब्दों के बीच एक के रिक्त स्थान को छोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिक से सभी रिक्त स्थान निकाल देता है, या पहले और आखिरी शब्दों को निकाल देता है। देखिए ऐसा होता है, दो वर्ड लिखा हुआ, जैसे ए लिखा हुआ बीच में स्पेस अगर के है तो ये दोनों को सटा करके दे देगा एस के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? एक वाक्य होगा, वाक्य मैंने पूरा सेंटेंस न हो गया, सेंटेंस नहीं होगा। कह रहा सभी रिक्त स्थानों को, ये भी नहीं होगा, शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान को छोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। शब्दों के बीच एक रिक्त मतलब दो वर्डों के बीच का स्पेस क्या करता है? हटा देता है। आगे देखो, देखिए कह रहा है एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन टूल का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 44 निम्नलिखित में से किस एड्रेस मोड का इनडायरेक्टरी पोर्टर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आगे क्या 45 में वेबसाइट पर सफरिंग करते समय निम्नलिखित में से किस एक के आवश्यकता नहीं, मतलब किसका आवश्यकता नहीं होता? तो इसका राइट आंसर सी वाला याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल का एक हिस्सा भी है? मतलब स्टाइल का एक हिस्सा है, कौन हो जाएगा? क्लिपबोर्ड, इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम या कंडीशनल फॉर्मेटिंग? तो इसका आंसर ए वाला ही होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, आगे देखिए 47 में एमएस पावर पॉइंट 16 में नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नोट्स के संबंध में यह स्लाइड के नीचे दिखाई देता है, बिल्कुल ये सही बात है। कह रहा है यह उपयोगकर्ता के टेक्स्ट लिखने की अनुमति देता है, ये भी सही बात है। यह टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक बनाने के लिए अनुमति देता है, और कह रहा है यह केवल स्लाइड शो के दौरान दिखाई देता है। कौन गलत बात है? इसका आंसर डी हो जाएगा, स्लाइड शो के दौरान दिखाई देता है। ये तीनों काम हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला काम नहीं कर सकते, इसलिए आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कंप्यूटर व्यवस्थापन में आईएसपी का पूर्ण नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक डॉट डॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बताइए, यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, वर्ड प्रोसेसर या कंप्यूटर भाषा अनुवादक? तो आपका वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, ये हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है? प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर जेपीजी हमारा एक्सटेंशन होता है इमेज का, तो इसका ये वाला हो जाएगा आंसर, प्रोसेसर का प्रकार नहीं। हाँ, ये सब प्रोसेसर का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज स्कैनर का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला, फ्लैट बेड। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा का एक बिजनेस और क्या कह रहा है? ओरिएंटेड भाषा है, तो कोबाल आपका, ठीक है, कंप्यूटर भाषा। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या होती है, कितना होता है कॉलम का न्यूनतम संख्या? हाँ, न्यूनतम कितना हो जाएगा? कम से कम एक कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए कॉलम मेन मर्ज विंजार्ड में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। करा गूगल क्रोम में यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं तो आपको एक डॉट डॉट मिलता है, क्या मिलेगा? नई क्या लिख इनकॉग्निटो विंडोज, एक विंडोज खुलता है। आगे देखिए टैब तो होता है प्लस वाला दबाने के बाद एक और मतलब खुल जाएगा क्रोम, एक और क्रोम खुल जाएगा। आगे देखिए एटीएम में किस प्रकार का प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार का प्रिंटर? देखिए डॉट प्रिंटर का यूज यहाँ होता है रेल मतलब टिकट काटने के लिए, इसमें आपको थर्मल प्रिंटर याद रखना, ठीक है। प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड के दूसरी स्लाइड में जाने के कौन सा दृश्य प्रभाव घटित होता है? स्लाइड ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। आगे देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट
के शीर्ष पर जाने के लिए क्या आता है, ऊपर जाना, तो कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा, हैं? कंट्रोल होम माने ऊपर। क्या कर रहा है वर्कशीट में, जब आप एक सेल से फॉर्मूला कॉपी करते हैं और दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या हो जाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजस्ट होते हैं। आगे कह रहा है एमएस पावर पॉइंट 2016 में नई रिक्त प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, राइट आंसर ए हो गया। अब आप लोग बताइए कितना सही गया, गिन लीजिए। थोड़ा कंफ्यूजन वाले सवाल थे इसमें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।